ओके क्लास, नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट योर टीचिंग बाय एलोकेटिंग टास्क्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटीज टू इंश्योर नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। ये टीचर के लिए बताया गया कि एज अ टीचर अगर मैं ये देखूं तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि आपके कौन कौन से मुझे मतलब कौन कौन से टास्क हैं। ठीक है, आपकी एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और इस तरीके से मुझे आपको टीचिंग मेरा मेथड मुझे अपनाना चाहिए, इस तरीके से आपको टीच करना चाहिए कि मैं आप लोग को टीच करूं कि कोई भी स्टूडेंट इस मामले में मतलब रह ना जाए, जो उसकी नीड है, डिमांड है कि वो फुलफिल हो जाए। ठीक, assigning classroom activities according to students' unique learning needs means individuals with higher academic capabilities are stretched and those who are struggling get the more appropriate support। यानी क्लासरूम एक्टिविटीज़ जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा कि हर एक स्टूडेंट को असाइन की जाती है या ग्रुप की फॉर्म में भी की जाती है, तो यूनिक लर्निंग का मतलब ये कि हर एक मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो हायर एकेडमिक कैपेबिलिटीज उसमें डेवलप होती हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट सपोर्ट उसको मिलती है और टीचर को ऐसा करना चाहिए। दिस कैन इन्वॉल्व हैंडिंग आउट वर्कशीट्स दैट वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स or setting up a range of workstations around the classroom which contain an assortment of tasks for students to choose them or to choose from। ऐसे मतलब वर्कशीट जो कि कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो, मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएँ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, या एक लार्ज ग्रुप स्टेशन बनाया जाए जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हों क्लासरूम में और मुख्तलिफ टास्क उनको असाइन की जाए और उनको कहा जाए कि ठीक है आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दी कि आप लोग इसमें एक सिलेक्शन कर लो। सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी क्लास, आप लोग 8 स्टूडेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ कि आप लोग 16 टॉपिक्स में आप लोग को देती हूँ फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के लिए या टेस्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए स्पेशली, या मैं आप लोगों को ऐसा टॉपिक देती हूँ कि इसमें आप इसके टॉपिक के बारे में आप लोग अपनी राय दो, व्यूज़ लिखो, आइडियाज़ लिखो। ठीक है, शेयर करो मुझसे। तो इसमें आप लोग की क्या आ जाएगी, क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी आ जाएगी, आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन टॉपिक्स मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट प्रोवाइड की, ठीक है, या एक लिस्ट मैंने आपको दे दी कितने टॉपिक्स की, 16 की, स्टूडेंट्स कितने हो 8, तो फिर उसमें मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग एक टॉपिक अपनी लिस्ट सेलेक्ट कर दो जो कि आप लोग करना चाहते हो, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू योर टीचिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्टिवली एंगेज योर स्टूडेंट्स, स्पेशली एज डिजिटल मीडिया सराउंड्स young people in the 20th century। कॉलेज में जैसे अवेलेबल है प्रोजेक्टर से टेक्नोलॉजी के जो 21st सेंचुरी है, तो इसको यूटिलाइज करना डिजिटल मीडिया को कि किस तरीके से उसको, इसमें ये होता है कि एक्टिवली इंगेज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा हट के एक चीज़ आ जाती है। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स और मोबाइल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस एंड वीडियोस। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, मोबाइल डिवाइसेस को भी यूटिलाइज किया जा सकता है कि जिसके थ्रू इमेजेस को या वीडियोस को डिस्प्ले किया जाए स्टूडेंट्स के सामने, जो कि हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स के लिए विजुलाइज न्यू एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स और नई एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स लेके आती हैं, जिससे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से एक्टिव लर्नर बन सकते हैं। लर्निंग कैन बिकम मोर इंटरैक्टिव व्हेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड एंड स्टूडेंट्स कैन फिजिकली इंगेज ड्यूरिंग लेसन्स एज वेल एज इंस्टेंटली रिसर्च देयर आइडियाज व्हिच डेवलप्स ऑटोनॉमी। अच्छा, अब लर्निंग जो है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव बन सकती है एक सेंस में कि अगर टेक्नोलॉजी को हम इस तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है, कि उसकी मतलब स्टूडेंट जो फिजिकली इंगेज हो जाए ड्यूरिंग लेसन या क्लास। एग्जांपल सिनेरियो बेस यहाँ पे ये देना चाहूँगी कि अगर क्लास में आप लोगों को मैं लेक्चर दे रही हूँ तो प्रोजेक्टर पे भी ऐसी इमेजेस और वीडियो क्लिप्स और ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ जो कि आपकी रिसर्च आइडियाज़ को भी ले किया है, ठीक है, डेवलप कर सके और नई नई चीज़ें आप लोग के माइंड में उस चीज़ को देखो, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरीके से हो, तो फिजिकली भी आप उस चीज़ में इंगेज हो जाओ। फिर आप लोग को मैं कहूँ कि आप आके सामने खड़े हो के तो इस पे जो डिस्प्ले हो रहा है इस चीज़ को आप प्रेजेंट करो, ठीक है। सो आपकी फिजिकल एंगेजमेंट भी हो जाएगी, इंगेज हो जाओगे उस एक्टिविटी में।
ये हमारे पास आ जाते हैं टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम की किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट लेक्चर आ जाता है क्लास, तो आपका लर्निंग का चैप्टर कवर हो जाता है।